नमस्ते दोस्तों। काफी टाइम के बाद आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 महीने काम में फंस गया था। एनीवे थोड़ा इंडेक्स एनालिसिस करते हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी वैसे ही डाउन चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट। और डेली में एक्चुअली डबल टॉप बना है, उसके बाद प्रेशर दिख रहा है। हम लोग जनरली 21 ये में फॉलो करते हैं, तो उसके नीचे ही है, तो बेसिकली वो वीक है। बैंक निफ्टी देखेंगे, सेम थिंग, चैनल में ट्रेड कर रहा है। और अगर प्रेशर ऐसा रहा तो पॉसिबल है कि ये नीचे का जो ट्रेंड लाइन है, स्लैंटेड ट्रेंड लाइन, तो उसे टच करके बाउंस मार सकता है। अगर यहाँ से भी गिर जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर यहाँ पे नहीं रुकता है और ये ट्रेंड लाइन भी टूट देता है तो 46,369 तक आ सकता है ये बैंक निफ्टी। प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहना चाहिए। लगभग वैसे ही चार्ट है। फाइनेंस में भी सेम, बेसिकली बैंकिंग ही डाउन है तो सब में वैसा रहना चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स सपोर्ट तोड़ा है। आज भले ग्रीन है लेकिन वीक है। टॉप से काफी नीचे आ चुका है। मिड कैप का भी लगभग वही हाल है, आज से बाउंस दिया है। आईटी बहुत ही बुरा हाल है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। आज रेड है। तो ये डाउ तेरी के हिसाब से तो ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ऑफ कोर्स आईटी के स्टॉक्स में वो आपको हाल दिखा ही होगा। हमने पीछे बिरला सॉफ्ट लिया था। बी सॉफ्ट में भी हमारा काफी पहले उसको प्रॉफिट हो गया, लेकिन काफी पहले उसमें हम एग्जिट हो गए हैं। और स्टॉक्स में जनरली मैं वीकली चार्ट ही फॉलो करता हूँ, ज्यादा स्मूथ होता है। तो तुमको तुम्हारे टारगेट्स भी लंबे मिल जाते हैं। और फिर उस केस में एक्चुअली तुमको स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाता है। ज्यादा ड्रॉ डाउन हो जाता है। अभी इस केस में अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पे हम लोग 21 ये में फॉलो करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे हमारा 681, तो मेरा 690 के आसपास स्टॉप लॉस हिट हुआ था, क्योंकि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को इसने तोड़ दिया था। तो ये 712, तो मेरा यहाँ पे एक्चुअली कहीं पे एग्जिट हुआ था। अगर यही मैं चार्ट डेली में देखता तो इसका एग्जिट तो बहुत पहले ही आ जाता, तो 800 के आसपास आ जाता था। लेकिन डेली में प्रॉब्लम वही होती है कि तुम एंट्री लो, फिर एग्जिट लो, फिर यहाँ पे वापस एंट्री लो, यहाँ पे सपोर्ट और ऐड कर लो, यहाँ पे एग्जिट लो, फिर यहाँ पे वापस एंट्री लो। आपके एंट्री एग्जिट फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर आप वीकली में देखो तो यहाँ का ही एंट्री है, एक बार एंट्री यहाँ पे हो गया आपका, फिर एक एग्जिट, टोटल ट्रेड एक। और कितना टाइम, अप्रैल, मतलब अप्रैल से अप्रैल तक, काइंड ऑफ फरवरी तक, या अप्रैल से अप्रैल तक, एक साल, एक साल में एक ट्रेड। तो ये वीकली चार्ट काफी अच्छा और स्मूथली चलता है, और उसमें जो भी वॉलेटिलिटी है वो निकल जाती है। यू डोंट रियली हैव टू वरी, पीस ऑफ माइंड होता है। सीएनएक्स ऑटो देखेंगे तो कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है, काफी अच्छा सपोर्ट लेके 21 एबी का सपोर्ट लेके जा रहा है। आज भी अच्छा बाउंस दिया है। एफएमसीजी में राउंडिंग बॉटम जैसा हो रहा है बेसिकली, यहाँ से उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो एफएमसीजी और ऑटो का हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे सेक्टर वाइज। एमएनसी भी काफी अच्छे से वो इंडेक्स जा रहा है। मेटल सपोर्ट लेके आज बाउंस दिया है। फार्मा अगेन चैनल में है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ से बाउंस दिया ने तो 18,190 के लेवल तक आ सकता है उसके लगभग। और फिर यहाँ पे, सो बेसिकली जब तक ये चैनल के
ऊपर या नीचे जाता, नहीं तो उसका ट्रेंड क्लियर बोल नहीं सकते, अभी साइडवेज में ऐसे ही चलेगा। अगर ये 19,397 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। सीएनएक्स मीडिया एकदम ही गाया गुजरा है, तो देखो ही मत वहां पे। इंफ्रा 50 ईएमए का सपोर्ट लेके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, क्योंकि अपो में ही है बेसिकली। आप देखो, जा रहा है, थोड़ा रुक रहा है, जा रहा है, थोड़ा रुक रहा है, जा रहा है, रुक रहा है, सो इट इज ओके। एनर्जी सपोर्ट पे है, रियलिटी चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पीएसयू बैंक, बैंकिंग सेक्टर ही एक्चुअली ऊपर से प्रेशर, तो प्रॉब्लम है। सर्विस सेक्टर 50 ईएमए का सपोर्ट है। कंज्यूमर अच्छा खासा चल रहा है, 21 ईएमए के भी ऊपर है। और कमोडिटीज 50 ईएमए के सपोर्ट से काफी अच्छा चल रहा है बेसिकली, तो अभी काइंड ऑफ सपोर्ट पे ही है। तो मैंने इन्वेस्टिंग डॉट इन से ये कॉपी किए स्टॉक्स, एफएमसीजी और ऑटो और दूसरे सेक्टर के। तो अगर हम पहले ऑटो सेक्टर में देखेंगे तो एपीएल और अपोलो टायर, और मैंने बोला कि स्टॉक्स में हम जनरली वीकली ही देखते हैं, तो ये अच्छा खासा अपमूव में है, और ये 21 ईएमए अच्छे से फॉलो कर रहा है। अभी सपोर्ट पे है, अगर किसी के पास है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अशोक लेलैंड में यहाँ से एक्चुअली वो कब का ब्रेकआउट दिया है, काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया, मेरे ख्याल से जुलाई से जून, पिछले साल जून से अप्रैल तक, मतलब लगभग 10 महीने कंसोलिडेट किया। उसके बाद उसने अभी ये हाई तोड़ा है। इसी को एंट्री करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं 191। ये जो कैंडल है, प्रीवियस वीक की कैंडल का लो 184.85, 184, 180 का स्टॉप लॉस लेके इसको एंट्री करने तो कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, राउंडिंग बॉटम का तो टारगेट पता रहेगा आपको कैसा लेना है बेसिकली। टॉप टू, जो राउंडिंग बॉटम का जो बॉटम है, दैट हाइट इज गोइंग टू बी द टारगेट। तो यहाँ से जो 129 पॉइंट, ये यहाँ यहाँ से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो इतना ऐड हो जाएगा उसमें, दैट विल बी द टारगेट। तो ये अप्रोक्सीमेट फर्स्ट टारगेट आएगा इतना, लगभग 7। सॉरी, ये मेरा लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक में वो वैसा चलेगा नहीं। तो इसमें इसका टारगेट एक्चुअली आ जाएगा, कहाँ गया, अगर यहाँ से मैं लेता हूँ 129 पॉइंट, ऐसे तो 167 में 129 पॉइंट ऐड हो जाएगा, और वो लगभग आएगा 294 टू 95 के रेंज तक। I'll just switch it back to logarithmic। लॉन्ग चार्ट के लिए लॉगरिथमिक काफी कंफर्टेबल, अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। काफी अच्छा मोमेंट दिया है, अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। अपने तो स्टॉप लॉस क्लियर है, वीकली बेसिस पे अगर तुम फॉलो करते हो 21 ईएमई के नीचे क्लोज होता है, एग्जिट, नो इमोशंस। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पूरा साइड में मोमेंटम है, मैंने यहीं पे कहीं पे एक्चुअली एग्जिट किया है, यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं टेक्नो फंडा भी कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। मेरा एक्चुअली एग्जिट यहाँ पे हुआ था जनवरी में, राइट। ये
तो यहाँ पे एग्जिट दिया मेरे ख्याल से। मैं वो बालकृष्ण मंथली में एक्चुअली फॉलो कर रहा था, फेब में एक्चुअली मेरा एग्जिट हुआ है ट्रिगर। तो क्यों जो भी कोर स्टॉक्स है वो मैं मंथली चार्ट फॉलो करता हूँ, और जो भी सैटेलाइट स्टॉक्स है, सैटेलाइट मतलब जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म में स्विंग या तो फिर पोजीशनल ट्रेड लेके क्विक मनी अगर वो कमाना है तो ट्रेड करना है, तो उस केस में हम लोग डेली या वीकली चार्ट यूज कर सकते हैं। और अगर बहुत ही वोलाटाइल है और बहुत कम टाइम में ज्यादा अपमूव दे रहा है, बहुत बड़ा अपमूव दे रहा है कोई स्टॉक, तो उस केस में स्टॉप लॉस यू कैन स्विच, टाइम फ्रेम यू कैन स्विच फ्रॉम वीकली टू डेली। सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वीकली वर्क्स वेरी गुड विदाउट एनी इश्यूज। भारत फोर्ज काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अभी उसने आज ब्रेकआउट दिया है, ये हफ्ते में ब्रेकआउट दिया है। आज तो बहुत बड़ा कैंडल है, ऊपर से फिर प्रेशर भी है, लेकिन ये देखो डबल टॉप हुआ था, इतना दिन नीचे गया, और आज कितने सारे कैंडल उसने खाए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैंडल को उसने पूरा कवर कर दिया है एक ही कैंडल ने। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और वॉल्यूम देखो, इसका आज रिजल्ट था शायद 8 में, तो वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है। अगर ये देखोगे पिछला, ये इसका इक्विवेलेंट या उससे भी ज्यादा वॉल्यूम है एक्चुअली, मतलब पिछले 2 साल, 2 ढाई साल से ज्यादा वॉल्यूम एक्चुअली आज की कैंडल ने बनाया है। तो भारत फोर्ज कैन बी लुक, लेकिन अगर यहाँ पे देखा तो ये कप का एक छोटा कप है, उसका ब्रेकआउट दिया है 1327। तो हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली, हाँ ऑफ कोर्स अभी एंट्री ज्यादा हाई हो गई। अगर मैं स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश करूंगा, सॉरी, कल ये देख लूंगा यहाँ से, यहाँ से 6% ऑलरेडी अप मूव है, और हमारा 10% का टारगेट रहता है। तो अगर मैं 1405 को मैं अगर बाय करता हूँ, तो मेरा 10% के हिसाब से, तो कैंडल का ओपन जो है दैट कुड बी माय एक्चुअली स्टॉप लॉस। मैं जनरली जो ब्रेकआउट लेवल है उससे 2% नीचे रख सकते हैं, तो लगभग यहाँ पे ऐसे, तो 1200 1300 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 1300 से 1450, मतलब अगर 10% बोलेंगे 1300 से, तो 130 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है एक्चुअली। टारगेट तो आपको मैंने बोला कि यहाँ से जो पॉइंट्स है लगभग 17% है, तो यहाँ से 70% आप एक्सपेक्ट करते हो, 223 पॉइंट्स। यहाँ पे आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, नॉट इवन 100 पॉइंट्स एक्चुअली। हम लोग ने यहाँ से 1300 बोले ना, तो 104, हाँ। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है एक्चुअली इसमें। बॉश फाइनल्स अभी चल रहा है, काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। अभी फेवरेबल नहीं है रिस्क रिवॉर्ड, अगर यहाँ का जो हाई तोड़ देता है और सस्टेन करता है, उसके ऊपर बॉश लेने की कोशिश कर सकते हैं। आयशर आयशर ऑलरेडी यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया है ये हाई, तो अभी बाई जोन बनता नहीं एक्चुअली, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो कैन इग्नोर। एक्साइड काफी अच्छा वॉल्यूम, काफी जबरदस्त वॉल्यूम है, और इसने यहाँ पे अच्छा खासा कप बनाया था, और कप का ब्रेकआउट दिया है इसने, कौन सी तारीख को दिया है ब्रेकआउट, 26 दिसंबर को। उसके बाद हैंडल बनाया है, और ये प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है उसने अभी अप्रैल में ही। तो यहाँ पे जो बाउंस देखा हमने 21 EMA के ऊपर, उस टाइम पे यहाँ पे GTD लगा सकते थे, तो आपको यहाँ पे क्लियर देखेगा ये वाला कैंडल। और डेली की बेस पे भी देखो वॉल्यूम, यहाँ पे काफी अच्छी एंट्री थी। अभी जिनका मिस हुआ है तो मिस, मेरा खुद का भी मिस हुआ है, तो यू कैन जस्ट इग्नोर। लेकिन इसके जगह पे मैंने
हमारा राजा लिया था, सेम कंसेप्ट उसमें भी। एक साइड गए तो हमारा राजा, और हमारा राजा तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। देखो, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, और यहाँ का वॉल्यूम देखो, फ्लैट वॉल्यूम है नीचे। ऑफ कोर्स यहाँ से काफी अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम देखो, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस क्लियर है। ब्रेकआउट का जो लेवल है 1038, दैट इज गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस। और आज की तारीख में 1132 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तुम्हारा टारगेट रहेगा 550, 570 पॉइंट्स यहाँ से, मतलब 1500 और 1038 से, 1600 तक का टारगेट है यहाँ से। हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज प्योरली लर्निंग पर्पस, कोई पेड सर्विस नहीं है। हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, किस में रिस्क ज्यादा है, किस में रिस्क कम है। और इसमें मैं अगर कुछ ट्रेड लिया हो तो वो भी मैं मेंशन करूंगा। इन ऑटो में फिलहाल तो मेरे पास बजाज ऑटो में लॉन्ग हूँ, काइंड ऑफ कोर सैटेलाइट, लेकिन मैं वीकली फॉलो कर रहा हूँ उसको, बजाज ऑटो। तो मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरे केस में स्टॉप लॉस मैंने जैसे बोला कि 21 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ तो मैं आई विल जस्ट एग्जिट। और बजाज ऑटो मैं वीकली फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने बोला कि कोर में भी यू कैन फॉलो इधर वीकली और मंथली, लेकिन तुम्हारा कन्विक्शन हाई है तो यू डेफिनेटली शुड फॉलो मंथली। ये ऑटो सेक्टर अभी टेलविंड में है, अच्छे खासा चल रहा है, इसीलिए आई एम जस्ट राइडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यू नेवर नो कि ये ट्रेंड कब रिवर्स हो जाए, तो इसलिए मैं मेरे कोर में वैसे कंसिडर नहीं कर रहा, मतलब कोर बोलो या सैटेलाइट बोलो, मैं वीकली फॉलो कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक। मैंने बीच में टाटा मोटर्स भी मेरे पास है फिलहाल, और वो भी अगेन इट इज सैटेलाइट प्ले। 21 ईएमए के नीचे क्लोज, आई विल एग्जिट। टीवीएस मेट्रो मोटर में मैंने 2 बार ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया हूँ। फिर एंट्री ली नहीं मैंने इसमें, क्योंकि ये साइडवे मूवमेंट ही दिख रहा था। अगर यहाँ से ऊपर जाता है 2300 के ऊपर और सस्टेन होता है तो वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। मदरसन सुमी, संवर्धन मदरसन, इसमें कुछ चार्ट ही नहीं है क्या? संवर्धन मदरस, संवर्धना मदरसन में वीकली चार्ट, ओह जबरदस्त। देखो, ये टेलविंड में है, और एक काफी अच्छा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस साइडवेज मूवमेंट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है। अगर ये 131 तोड़ के सस्टेन करता है यहाँ पे और वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये डेफिनेटली यू कैन राइड ऑन दिस, ये वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अभी इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा कब ब्रेकआउट है अगर होता है तो। मारुति ऑलरेडी यहाँ से गया है, तो अभी आप हाथ से तो निकल गए वैसे। ये देखो यहाँ पे ये कप तोड़ा है, कंसोलिडेट हुआ है, फिर यहाँ पे छोटा कप बनाया है, ये वाला, इसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हुआ है। अब ये साइडवे मोमेंटम में है, ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यू कैन एक्चुअली ट्राई। लेकिन हमारे पास काफी और सारे स्टॉक्स है, तो वी कैन इजीली इग्नोर दिस। M&M सेम, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, फिर इतना चला है, साइडवे मोमेंटम, ये छोटा कप, इसका ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। साइडवे मोमेंटम, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, देखो ये भी एक छोटा सा कप है, ये छोटा कप है, ये भी कंसोलिडेट हुआ, छोटा कप ब्रेकआउट। अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं, आई विल इग्नोर।
MRF वैसे भी स्टॉक बहुत महंगा है, वीकली बेसिस पे इसने वैसे भी स्टॉप लॉस लिया है, तो इसमें तो एंट्री है ही नहीं। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प ये जो है यहाँ का कप, इसका काफी कप वाले पैटर्न है एक्चुअली। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नजदीक आया सपोर्ट, तो रीटेस्ट हुआ, यहाँ से वापस बाउंस दिया है। तो अगर ये हमारा स्टॉप लॉस है 21 ए में, तो यहाँ से ज्यादा एक्चुअली दौड़ा नहीं है। सो विद कीपिंग दिस 21 ए में स्टॉप लॉस रख के, मतलब ये लगभग 4360 के आसपास स्टॉप लॉस है, और 4613 काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, या तो फिर अगर ये जो रेड कैंडल है बड़ा वाला, जो बड़ा ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग प्रेशर रहता है, अगर इसके ऊपर भी क्लोज होता है, फॉर एग्जांपल 4780 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो फिर यहाँ पे जीटी लगा के एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से अपना स्टॉप लॉस अच्छा है, 10%, अपना तो 8.7%। तो हमारा तो कंसेप्ट वही है कि अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10% होना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए नहीं। अगर 10% के अंदर स्टॉप लॉस है और उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं, तो इट इज ओके। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा कि ये इसका लाइफ टाइम है, यहाँ से देखो ये बड़ा कैंडल बन गया था, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर यहाँ पे से जाता है ऊपर, तो फिर वो बहुत बड़ा मोमेंट दे सकता है। तो सेक्टर, ऑटो सेक्टर में आधे स्टॉक चले, आधे साइडवेज या ये में है, तो डिपेंड करता है। अगर ऑटो सेक्टर पे वेट करना है, अगर ओवरऑल सेक्टर अच्छा चल रहा है, लेकिन ऑटो सेक्टर में वेट करना है, तो जो अच्छे से स्टॉक चल रहे हैं और जब ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुए या ब्रेकआउट के नजदीक है, बस उन पे वेट करो। एफएमसीजी, एफएमसीजी में बलराम चीनी साइडवे मोमेंटम, तो रेडी है एक्चुअली, इग्नोर। ब्रिटानिया लगभग ट्रिपल टॉप। देखो मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, अगर ये 5270 के ऊपर सस्टेन करता है, तो दूसरा रैली यहाँ से बड़ा रैली आ सकता है, वॉच लिस्ट में रखो। यहाँ पे किसी को चाहिए तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस केस में आपका स्टॉप लॉस ये 21 में नहीं रहेगा। आपका ये देखो ट्रेड कैसे ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये में के क्रॉस ओवर पे अगर लेते हो, अगर ये में क्रॉस करता है और यहाँ पे क्लोज होता है, ऐसे अगर आप एंट्री लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप डेली देखो, अगर मैं इस कैंडल पे एंट्री लेता हूँ, तो मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा ईएमए के नीचे। मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट होगा, तो मेरा ब्रेकआउट का जो लेवल है उसके ऊपर, तो अब मैं एंट्री लेता हूँ, तो मेरा वो जो ब्रेकआउट का लाइन है उसके एक दो पॉइंट नीचे विल बी माई स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो 5270, और आप अगर इसका 4877 लेते हो, 4897 या 4900, तो रिस्क रिवॉर्ड भी प्रॉपर नहीं है। और आपका मतलब ये गलत तरीका है बेसिकली स्टॉप लॉस लगाने का। आप हमेशा 21 में, अभी देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट तो 50 में लिखा है, लिया है। तो उस केस में मैं 50 का सपोर्ट लूंगा, बस 50 विल बी माई स्टॉप लॉस। अगर मेरा एंट्री यहाँ पे होता था इस कैंडल पे ही, लेकिन इस सॉरी यहाँ पे, तो 50 के ऊपर जैसे ही क्लोज होता है, फॉर एग्जांपल ये 22 अप्रैल वाला यहाँ पे क्लोज हुआ, मैं यहाँ पे एंट्री लेता था, यहाँ पे मेरा एग्जिट होता था, यहाँ पे मेरा एंट्री वापस होता था, और अभी भी मैं उस स्टॉक में कंटिन्यू करता, क्योंकि मेरा 50 का स्टॉप लॉस उस केस में हो जाता था। यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं, तो ब्रेकआउट में जो लाइन, ट्रेंड लाइन जो ब्रेक करता है, उसके 2% नीचे का जनरली हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो तुम्हारा एंट्री यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेकआउट लाइन है, अगर वो 6% है और इसके नीचे 2%, तो 8%, तो विच इज लेस देन 10%, तो हम लोग वैसे एंट्री ले सकते हैं। कोलगेट स्मूथ चल रहा है, कोलगेट डिस्क्लेमर है कि मेरे पास होल्ड है, मेरे कोर में है वो। डाबर, अगर किसी को एंट्री करना है अगर कोर में, तो कोर में भी मैंने बोला कि कभी भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि
ड्रॉ डाउन 25-30% तक का लेके ही चलो। मतलब अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस आपको ऑफकोर्स मंथली में देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपका 23% का स्टॉप लॉस, मैंने बोला कि 25 से 30% तक का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर आप वीकली फॉलो करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा है, 8%, 7.25% है। मैं ये मेरे कोर में है, लेकिन मैं वीकली इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर ये 21 ईएमए के नीचे वीकली पे क्लोज होता है देन आई विल एक्सिट। लेकिन अभी काफी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, तो इतनी जल्दी लगता नहीं मुझे कि वो नीचे क्लोज होगा। डाबर साइडवे मोमेंटम है, उसमें इग्नोर कर सकते हो आप डाबर को। सो मे बी रेट। गोदरेज सीपी अच्छा है, आज ये उसने ब्रेकआउट दिया ये हफ्ते में, तो यहाँ पे एक्चुअली एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस वापस क्लियर है 1314 के नीचे एक आध दूसरे पॉइंट 1280 1285 ऐसा रख सकते हो अगर राइट करना है तो। हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं, इग्नोर। आईटीसी, आईटीसी में अगर आप यहाँ पे देखोगे काफी अच्छा 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब स्टॉक 21 ईएमए चलेंगे या तो फिर 50 ईएमए चलेगा, हमको देखना पड़ता है। ज्यादातर 21 ईएमए चलते हैं, और इसलिए मैं पर्सनली 21 ईएमए ज्यादातर फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर हमको क्लियरली दिखता है कुछ स्टॉक्स अगर 50 ईएमए या 100 ईएमए पे ही सपोर्ट ले रहे हैं, तो उस केस में 21 ईएमए लेके राइड करना मतलब नहीं है। हाँ, अगर तुमने 50 ईएमए के ऊपर एंट्री ली है और वो 21 ईएमए के नीचे जा रहा है, तो यू कैन से कि भाई 21 ईएमए से जाके 50 पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस करेगा, तो यू कैन एक्चुअली इन दैट केस एग्जिट एट 21 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर वापस बाउंस दिया तो वहां पे ले सकते हो। लेकिन वो जरूरी नहीं कि 21 को तोड़ के 50 पे जाएगा ही। 21 पे तोड़ के वापस ऊपर उसके ऊपर जा सकता है, तो हन्ने से आपका एक एक्स्ट्रा ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बार वो 50 में सपोर्ट ले रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में उस केस में आप सिर्फ 50 में फॉलो करो, 21 नहीं। इस केस में 21 में चल रहा है अच्छे खासा, तो यहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाता था। जहाँ पे अच्छा खासा अभी नया एंट्री है, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा 475 के आसपास, और 499 पे लाइफ टाइम हाई है 499.70, तो 500 के ऊपर बड़ा मोमेंटम दे सकता है। और ये हेवी वेट स्टॉक है एक्चुअली इस एफएमजी सेक्टर इंडेक्स का। मारिको, मारिको एकदम जबरदस्त चल रहा है। मारिको में मैं शायद एंट्री ले लूंगा, क्योंकि आज का कैंडल देखो। आज भी हाँ, कल रिजल्ट था ना एक्चुअली, इसलिए ये जबरदस्त है। ट्रिपल टॉप, और ये जो टॉप है मतलब उसने पूरा सब कुछ तोड़ दिया है अभी। क्या बोलते हैं उसको, कप, एक पूरा कप हुआ है। और ये हैंडल तो फटाफट बना दिया है, तो इसका 470 टू 590, 120 पॉइंट्स और ऊपर यहाँ पे मिल सकते हैं हमको। दिस इज गुड कैंडिडेट टू बेट अपॉन। और ये भी, इसका भी काफी अच्छा वेटेज है एफएमजी इंडेक्स में। नेस्ले 21 ईएमए के बेस पे एंट्री पॉसिबल है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आई कैन इग्नोर। रेडिको खैतान सपोर्ट पे है, लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तो मुझे मैरिको और नेस्ले लग रहा है। लेकिन मैरिको सबसे जबरदस्त है, क्योंकि कप, मैं ज्यादा से ज्यादा जितना कप में एंट्री ले सकता हूँ उसमें ट्राई करता हूँ। तो मारिको ज्यादा अच्छा दिख रहा है बेसिकली। टाटा कंज्यूमर साइड में रहता है, हाँ साइड, ये भी अच्छा काफी है स्टॉक, सपोर्ट पे ही है। वन कैन एंटर अगर किसको लेना है तो। यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूनाइटेड ब्रेवरीज दौड़ा है, अगर यहाँ पे देखो ये कब बना है, लेकिन फेल हुआ है, उसके ऊपर गया नहीं, यहाँ से डबल बॉटम कर दिया है। फिर ये जो कप का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है सक्सेसफुली, लेकिन सेकेंड वीक का कैंडल ने वापस उसको फेल कर दिया है। फिर साइडवे मोमेंटम, हम लोग जब तक नीचे क्लोज होता है ना तब तक मतलब 2% नीचे,
तो हमारा एग्जिट तो होगा ही नहीं इसमें। तो ये जो वहाँ अगर इस कैंडल में 1 जनवरी के वीक के कैंडल में अगर हम एंट्री ले लेते थे, तो 1 2 3 4 5 6 1.5 महीना हम लोग इसमें टाइम पास कर देते और 6th वीक हमारा एग्जिट टिकट हो जाता था। ये छोटा कप है, फिर यहाँ पे एक्चुअली उसने एंट्री दे दी है, तो 1800 के लेवल पे उसका टारगेट ऑलरेडी हिट हुआ है। अभी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आई विल जस्ट इग्नोर। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं। ये तो अभी सिर्फ सपोर्ट लेके जा रहा है एक्चुअली, और पिछला कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो लंबा वाला कप वप रहेगा तो ये कप था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन वीकली पे अगर तुम सिर्फ ये में क्रॉस ओवर ये में के ऊपर का अगर कंसिडर करते हो, देन इट इज मच बेटर। अगर यहाँ से हम स्टॉप लॉस देखेंगे, शायद ज्यादा होगा ये 7, तो रिजनेबल है एक्चुअली। तो दिस इज ऑल्सो फाइन। और वीबीएल, मेरे ख्याल से वीबीएल बहुत दौड़ गया है। लेकिन फिर भी अगर किसको फ्रेश एंट्री लेना है तो अभी ये साइडवे मोमेंटम चल रहा है, तो ये अगर ये स्क्वायर तोड़ देता है, तो इसमें अच्छा खासा, इस केस में भी एक्चुअली इसका जो हाइट है ना, दैट विल बी इज फर्स्ट टारगेट। तो ये अभी कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड पे होता है, तो ये इसका ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा। देखो 21 ये में कितना जस्ट चल रहा है। यहाँ पे ये एग्जिट हुआ, लेकिन मैं कंफर्मेशन के लिए हमेशा वेट करता हूँ। और ये मेरा कोर का स्टॉक है, ये डिस्क्लोजर वीवीएल भी मेरे पास है, तो मैं इसमें सिर्फ मंथली फॉलो करता हूँ। मेरा एंट्री एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे तो मतलब 21 में हुआ था, 20 21 में हुआ था। 20 21 22 23 ऐसा मैंने अपसाइड पे एवरेज करते गया हूँ। तो इसका एग्जिट अभी तक ट्रिगर ही नहीं हुआ है। तो ये रहा एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी में सेम ऑटो जैसा ही है, आधे स्टॉक चल रहे हैं, आधे साइडवेज है। मतलब थोड़े साइडवेज और बचे हुए फिर ऊपर जा रहे हैं। और मेटल सेक्टर फटाफट कर देते हैं। मेटल में अदानी इंटरप्राइज, इग्नोर, एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो मेरे पास है और मेरा कोर है वो, तो मैं मंथली पे देखूंगा। कुछ एग्जिट ट्रिगर नहीं हुआ है, स्मूथली चल रहा है। हिंडल को डबल टॉप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो अभी रेजिस्टेंस पे है। अगर इस पे सस्टेन, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अभी साइडवे मोमेंटम है। अगर इसके ऊपर 636 के ऊपर सपोर्ट करता है, तो ये कब का टारगेट दे सकता है। हिंद कॉपर ऑलरेडी दौड़ा है यार, काफी काफी दौड़ गए हो। तो हिंद कॉपर मंथली पे देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कप है। अभी इसने ये कप तोड़ा है, अंदर वाला। और इसका फाइनल टारगेट ये रहेगा 688 का। आज की तरह की मतलब यहाँ से डबल हो सकता है अभी भी वो। और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है आपका, 321। यहाँ से कितना होता है? 12%। अगर ये डेली में देखोगे, क्योंकि डेली में थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो एक तो ये इसके ऊपर जाता है, इसके हाई के ऊपर जाता है, तो मेरा ये स्टॉप लॉस, ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख के एंट्री ले सकते हैं। या तो फिर इसको थोड़ा और करेक्ट होता है और 1 2 वीक में, देन यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ एंट्री। हिंदुस्तान जिंक नहीं, ऑलरेडी रन अप हुआ है, सो आई विल इग्नोर। जिंदाल स्टेनलेस 21 ईएमए के बेस पे कंटिन्यू, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। और स्टॉप लॉस अच्छा है एक्चुअली, मतलब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, यू कैन एंटर अगर किसको लेना है तो। जिंदाल स्टील सेम मेरे ख्याल से, लेकिन इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ से आप देखोगे,
830 से 943 नहीं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। JSW स्टील साइडवे मोमेंटम में है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा से जा सकता है एक्चुअली, 32 में रख सकते हो। नेशनल एल्यूमिनियम में होल्ड किया हो, मेरे पास होल्डिंग है इसकी। मेरा भी बाय इसी कैंडल पे हुआ था, मार्च, इसी कैंडल पे बाय हुआ था। यहाँ पे एक एंट्री कहीं पे, तो मेरे एक्चुअली 2 ट्रेड इसमें हो चुके हैं अभी रिसेंटली। एनीवे अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हुआ था या यहाँ पे हुआ था। एनीवे तो इस कप के ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ से आपका रिस्क रिवार्ड वैसे भी ज्यादा नहीं है, ये क्यों चल नहीं रहे। एनीवे 6%, 6.5% है। NMDC देखो, ये छोटा सा कप है, इसका ब्रेकआउट दिया है, तो अगर किसी को एंट्री लेना है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप ये स्टॉप लॉस रखेगा तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 12-13% हो जाता है। और अगर वो आप वही यहाँ से यहाँ तक रखते हो तो नॉट इवन 4%। तो NMDC कैन बी लुक्ड इनटू, रिजल्ट भी आ रहा है एक्चुअली 2-3 हफ्ते में। रत्नमणि क्या हुआ, क्या हुआ, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। एनीवे तो ये ये सेशन एक्चुअली अभी काफी 2 महीने के बाद में मैसेज, सॉरी 2 महीने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि मैं कंटिन्यू करूंगा, हर हफ्ते एक आध वीडियो ऐसा डिस्कशन का या तो ऐसा कुछ करेंगे। और ये हफ्ते में मैं और एक वीडियो ऐड करूंगा विच विल बी अबाउट ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ। तो उसके बारे में मैं और एक वीडियो बने 1-2 दिन में बनाऊंगा। वेदांता अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा दौड़ गया एक्चुअली, भाग गए हो तो अभी लेने का मतलब नहीं है। टाटा स्टील सपोर्ट पे है, लेकिन उससे भी अच्छा स्टॉक्स एक्चुअली अवेलेबल है। अगर मेटल में आपको जाना है तो आप देख सकते हो कहाँ पे है। ये देखो यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया है, सेल यहाँ से अभी बाउंस किया है, तो देख सकते हो सेल भी। रत्नमणि नहीं, अभी वो उसका स्ट्रक्चर खराब है। और वेलस्पुन कॉर्प अभी फिलहाल तो साइडवे मोमेंटम में ही है, तो जब तक ये टूटता नहीं और सस्टेन करता नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलो, इट वाज जस्ट डिटेल्स अबाउट द सेक्टर एनालिसिस। तो हम लोग ने ऑटो, मेटल और FMCG के सेक्टर के बारे में डिस्कस किए। मारी को देख लो, मारी को अच्छा लग रहा है। मैं शायद कल परसों, अगर वो फेवरेबल है अभी भी रिस्क रिवार्ड और कुछ ज्यादा बाउंस देता नहीं, साइडवेज मोमेंटम है, तो मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस वाज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।